सो टुडे वी विल स्टार्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आज फाइलम इकाइनोडर्मेटा को स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं। तो इनसे एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि ये एनिमल्स जो होते हैं क्या होते हैं, स्पाइनी स्किन होते हैं, ठीक है ना, स्पाइनी स्किन होते हैं, ठीक है ना। तो इनके स्किन पे स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में इनके जर्नल कैरेक्टर देखते हैं इकाइनोडर्मेटा के। पहला जर्नल कैरेक्टर जो है उसको बोलते हैं ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बॉडी जो है वो किस चीज की बनी हुई है। तो इनकी बॉडी बनी हुई है ऑर्गन सिस्टम की। अभी तक ऑर्गन सिस्टम ही चल रहा है, मतलब पीछे भी दो फाइलों में ऑर्गन सिस्टम ही चला है। तो ऑर्गन सिस्टम होती है यानी कि इनमें पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड रहता है। बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है ना, पूरा सिस्टम हो गया, हार्ट वगैरह, ये पूरा टोटल कंप्लीट सिस्टम इनके अंदर होता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम होता है। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसके कुछ। फिर उसके बाद में सिमेट्री कौन सी होती है, इसमें सेकंड फीचर है इसका सिमेट्री। सिमेट्री मींस यानी कैसे काट दे कि ये कट जाए, दो भाग में कट जाए, इक्वल में या कहीं से भी, इस तरीके से। तो इसमें दो तरह की सिमेट्री होती है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, एडल्ट में जो होती है रेडियल सिमेट्री होती है, और लार्वा में जो होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। जैसे ये एडल्ट है, आपको आपने नाम भी सुना होगा उसका, स्टारफिश। तो इसको आप बीच में से सेंटर पे से अगर काटेंगे, कहीं से भी यहां से काट दीजिए, ठीक है, या फिर इधर से ले लीजिए, ठीक है ना, ऐसे सेंटर में से होके जाना चाहिए, किधर से भी हो, बीच में से होके जाना चाहिए। तो टू इक्वल हाफ में कट जाएगी। कितने? टू इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाएगी। देखो किधर से भी ले लो, इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, ये डिवाइड हो जाएगी टू इक्वल हाफ में। तो ये रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री मींस अगर बीच से सेंटर से होके जा रही है, कहां से होके जा रही है, सेंटर से होके जा रही है, कहां से होके जा रही है, सेंटर से होके जा रही है, तो उसे आप इक्वल हाफ में काट सकते हैं। जैसे एप्पल होता है, अगर बीच में से काट रहे हैं आप उसको, तो दो इक्वल हाफ में, दो बराबर हिस्सों में उसको आप काट सकते हैं। फिर लार्वा स्टेज में जब ये होते हैं, अपनी लार्वल स्टेज में, वहां पे आप अगर इन्हें काटेंगे तो ये बीच में से काटने पे दो भाग में कटते हैं, एक खास एंगल पर। जैसे ह्यूमन में बायलेटरल सिमेट्री होती है, अगर उन्हें बीच से काटे तो वो दो हाफ में कटेंगे, एक लेफ्ट वाला हिस्सा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, राइट वाला हिस्सा हो जाएगा। लेकिन एक ही एंगल है बस, वो बायलेटरल है। और एक्सियल में किसी भी एंगल से, बट सेंटर से होकर जाना चाहिए। कहां से होकर जाना चाहिए? सेंटर से होकर जाना चाहिए। तो ये बड़ी समझने की बात है। देन उसके बाद में अगला थर्ड इसका जो है कैरेक्टर वो है जर्मिनल लेयर्स। तो इनकी जर्मिनल लेयर क्या होती है? मैंने जर्मिनल लेयर बताया था, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियो भ्रूण अवस्था में होते हैं, इनसाइड द वोम, ठीक है, तब इनमें तीन तरह की लेयर पाई जाती है। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मेसोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। जो सबसे बाहर की है एक्टोडर्म, मिडिल वाली को मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली को एंडोडर्म बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। थ्री जर्मिनल लेयर इसमें पाई जाती है, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए। देन उसके बाद में अगला कैरेक्टर है सीलोम। तो सीलोम, दिस इज द प्लेस बिटवीन गट टू द आउटर वॉल। गट से बॉडी वॉल तक के बीच में जो डिस्टेंस होती है, दैट इज सीलोम। और ये सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट मतलब इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, सिलोम पाई जाती है। तो सिलोम कैसे पाई जाती है? अगर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इनके बीच में खाली जगह बची रहती है, दिखाई दे रही है ना आपको, खाली स्पेस, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? सिलोम। दिस स्पेस इज कॉल्ड सिलोम, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, सिलोमिक कैविटी में होती है। फिर उसके बाद में जर्नल कैविटी में, जर्नल कैरेक्टर्स में ही है हैबिट एंड हैबिटेट। तो इनका स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर ये पाए जा रहे हैं? तो एक्सक्लूसिवली मेराइन है। तो सारे के सारे मेराइन है, समुद्र में पाए जा रहे हैं, पानी में पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अगला कैरेक्टर देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, और वेंट्रल माउथ एंड डोर्सल एनस, ठीक है, वेंट्रल माउथ एंड डोर्सल एनस भी इसमें होता है, ठीक है। तो वेंट्रल माउथ हो जाएगा ऊपर, और डोर्सल साइड में ऊपर, यानी कि ऊपर माउथ हो गया, नीचे हो जाएगा इसका डोर्सल साइड में एनस हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये रहा एनस वाला एरिया और ये माउथ वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें। देन उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेंगे। इसमें अगला कैरेक्टर है इसका। तो डर्मल ब्रोंकी होते हैं इसमें, स्किन, गिल्स और पेपुला होते हैं इसमें, एंड ट्यूब फीट होते हैं। तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ध्यान रखिएगा, डर्मल ब्रोंकी होते हैं, यानी कि स्किन जो होती है ना उससे ब्रोंकी होते हैं। स्किन के ऊपर गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स। जैसा आपको पता है ना, फिश वगैरह में गिल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, तो इसकी स्किन पर ही होते हैं। और ट्यूब फीट यानी कि इसके जो पैर होते हैं, ट्यूब फीट बोलते हैं इनको, इनके अंदर भी होते हैं, ठीक है, ट्यूब फीट।
उसके बाद में जो है यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो दो तरह से होता है, एक क्लोज सर्कुलेशन होता है और एक ओपन सर्कुलेशन होता है। तो ये ओपन सर्कुलेशन इसमें होता है, मींस इनमें जो ब्लड है वो डायरेक्टली जो है ऑर्गन्स जो है ब्लड में डायरेक्टली डिप्ट रहते हैं, डूबे रहते हैं। ओके, सो ये ध्यान रखना है आपको। तो खास कोई ऐसा नहीं है कि वेन्स या आर्टरीज के जरिए से यहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रहा है। फिर रिप्रोडक्शन अगर आप देखें इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन में बता रहे हैं डायोसिस होते हैं। डायोसिस का मतलब तो आपको पता होगा, डायोसिस, एनीवन नो व्हाट इज डायोसिस? दो तरह के एनिमल्स होते हैं, मोनोसियस और एक डायोसिस। मोनोसियस मींस जिनमें, बोलिएगा, डायोसिस का मींस नहीं पता आपको? डाई मींस क्या होता है? दो, सेक्स सेपरेट होंगे। ठीक है, आप बताइए। हाँ जी, आप बताइए। एक में ही दोनों हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मोनोसियस नहीं होना चाहिए वो। दो तरह के होते हैं ना, यूनिसेक्स और बाइसेक्स। हाँ, आप बताइए। यू डोंट नो? नहीं, पीछे। डायोशियस। तो डायोशियस का मीन्स हो जाएगा यहाँ पर मेल एंड फीमेल बोथ विल बी, बोथ विल बी। हाँ, अभी तुम्हें मैं उससे दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल से देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। यहीं पे दिखा रखा है, देखो गौर से देखिए, ये स्ट्रक्चर दिखा रखी थी इसकी। यहाँ पर देखिए गोनेट्स लिखा हुआ है। अगर इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होता ना तो गोनेट ना लिखा हुआ था। क्या लिखा था? टेस्टिस। और ये अगर फीमेल होता तो क्या लिखा था? फीमेल में क्या लिखा था? ओवेरी लिखा था। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? गोनेट्स। गोनेट्स का मतलब दोनों है, ओवेरी भी है और टेस्टिस भी है। तो डायोसिस का मतलब क्या हो गया कि यानी कि यहाँ पर दोनों है। क्या है? दोनों है, मतलब मेल फीमेल के अंदर, जैसे कि मेल प्लस फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मिलेंगे एक के अंदर ही। तो ये ध्यान रखना आपको। अगला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और अगला है सीलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा। तो सीलिएटेड होते हैं, यानी बॉडी पे सीलिया पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह होती है सीलिया, जिनकी मदद से तैरते हैं। क्या करते हैं? तैरने का काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यूनिक फीचर में इनमें देख लेंगे आप। यूनिक फीचर में पहला पॉइंट है दे हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्चेरियस ऑसिकलस, यानी कि स्पाइनी बॉडी होती है इनकी। स्पाइनी मतलब इनके ऊपर कांटे कांटे से होते हैं, इनकी जो स्किन होती है ना उस पर ये कांटे कांटे से होते हैं। ठीक है, स्पाइन्स होते हैं, कांटे। ठीक है ना। कैल्चेरियस ऑसिकल है, यानी कि कैल्शियम का बना हुआ। ठीक है ना, जैसा आप पत्थर जैसे होते हैं ना, ऐसे कुछ। दूसरा हेड अपसेंट, यानी कि इसमें हेड होता नहीं है, सर नहीं होता इनका। तीसरा पॉइंट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इसमें। कौन सा सिस्टम पाया जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है ना, जैसा कि हाइड्रा में पाया जा रहा था ना वाटर कैनाल सिस्टम, इसमें पाया जा रहा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इससे क्वेश्चन बन जाएगा नीट में। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अपसेंट, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें पाया नहीं जाता, अपसेंट होता है। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है पॉइंट। यूनिक फीचर में इसके अगला है यहाँ पर पॉइंट्स, आप देख सकते हैं। वाटर वेस्कुलर, ये सिस्टम जो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मैंने आपको बताया इन दिस सिस्टम सी वाटर एंटर थ्रू ए पोर्स प्लेट। तो इसमें क्या होगा, जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, वो एक पोर प्लेट के जरिए से एंटर करेगा इसके अंदर। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं मेड्रीपोराइट एंड रीच द रेडिएटिंग कैनाल्स। और कहां पर पहुंच जाएगा? रेडिएटिंग कैनाल्स में पहुंच जाएगा एंड ट्यूब फीट के अंदर पहुंच जाएगा, जिन्हें पोडिया बोलते हैं। तो उसके बाद में इट्स फंक्शंस आर लोकोमोशन, इसका फंक्शन क्या है? लोकोमोशन करने में, रेस्पिरेशन में, कैप्चर कैप्चर पकड़ने में किसी चीज को, ट्रांसपोर्ट करने में फूड को, एंड एक्सक्रेशन, सब चीजों में इसका काम होता है, मतलब ये रोल प्ले करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? एम्बुलेक्रल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम बेसिकली क्या काम करता है? जो वाटर है वो एंटर करता है किसके अंदर? इसके ट्यूब में एंटर करता है। ठीक है, नहीं बताया। वाटर एंटर थ्रू ए पोरस प्लेट, एक पोरस प्लेट होती है, छेद वाली प्लेट होती है, उसमें एंटर करता है, जिसे क्या बोलते हैं? मेड्रीपोराइट बोलते हैं। और रीच पहुंचता है रेडिएटिंग कैनाल में और ट्यूब फीट, पोडिया। पोडिया मतलब पैर एक तरीके से। इसके जो पैर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये पैर जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये ट्यूब फीट देखो यहाँ पर दिखा रही है स्ट्रक्चर, ट्यूब फीट। तो इन ट्यूब फीट का, इनका काम क्या है? लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी, रेस्पिरेशन करने में भी मदद कर रहा है। ठीक है नहीं, क्योंकि इन्हीं पे जो है इनकी बॉडी के अंदर, मैंने बताया था ना, गिल्स होते हैं, इन्हीं के अंदर होते हैं। कैप्चर करने में, किसी चीज को पकड़ने में, ट्रांसपोर्ट करने में फूड को, ठीक है, और एक्सक्रेशन करने में, इन सब चीजों में ये मदद करता है।
फिर इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल में है जैसे कि एक है स्टारफिश, ठीक है ना, स्टारफिश, एस्टेरिस स्टारफिश। दूसरा है एकाइनस जिसे सी अर्चिन भी बोलते हैं। तीसरा है इकाइनोकॉर्डियम, ठीक है ना। फिर उसके बाद में चौथा है एंटीडोन, इसे सी लिली बोलते हैं। पांचवा उसके बाद में जो है ना ओफाइरा बोलते हैं, ब्रिटल स्टार, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद में कुकमेरिया है जिसे सी कुकम्बर भी बोलते हैं, समुद्र का खीरा, तो ये सी कुकम्बर, ठीक है। तो इनके सेकंड नेम से क्वेश्चन बनता है कि भाई इसको ये भी बोलते हैं, तो सी कुकम्बर इज ऑल्सो नोन एज कुकुमेरिया, ऐसा, ठीक है ना। तो सेकंड नेम से इनके जरूर जो है ना कुछ क्वेश्चन आपको बन जाता है। फिर ये करेक्टर एट ए ग्लेंस, सारे करेक्टर एक शॉर्ट में अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शरीर ऑर्गन सिस्टम का है, ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ है। सिमेट्री इनमें रेडियल होती है, बायलेटरल लार्वा में होती है, रेडियल होती है एडल्ट में। फिर जर्म लेयर इनमें ट्रिपल ब्लास्टिक होती है, यानी कि 3 लेयर होती है, बता दिया। सिलोमेट होते हैं, मेराइन होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। वेंट्रल एंड माउथ, डोर्सल यानी कि पूरा पूरा एनस और माउथ होता है, डाइजेस्ट सिस्टम इसमें कंप्लीट पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना डर्मल ब्रोंकी से होता है, यानी कि स्किन पेन के जो है ब्रोंकी होते हैं, उससे होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। डायोशियस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डायोशियस बता दिया मैंने रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। और फ्री स्विमिंग लार्वा, सीलिएटेड होते हैं, इनकी बॉडी पे सीलिया पाया जाता है, और लार्वा का फ्रीली तैरता हुआ पाया जाता है। बॉडी के जो फीचर है, बॉडी कवर रहती है स्पाइन से, कांटों से। हेड इनमें क्या रहता है, अब्सेंट रहता है, हेड नहीं होता है, ठीक है ना। कैल्शियस एंडोस्केलेटन होता है, यानी कि कैल्शियम का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है, जिसे ओसिकल्स बोलते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इनमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें पाया नहीं जाता। एग्जाम्पल इसके क्या है, एस्ट्रियासिस, उसके बाद में एकाइनस, एकाइनोड्रम्स, एंटीडोन्स, कोकमेरिया, ठीक है ना, ऑफ्यूरा, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये सभी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में हो गया कंप्लीट। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है, समझ में आया। कोई टॉपिक ऐसा है अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी जस्ट आप पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी डाउट? देख लो, कोई भी डाउट हो इसमें से पूछ लो, कोई भी पूछना हो टॉपिक आपको। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड, इफ यू डोंट then please let me know. Okay, so no doubt. So thank you for watching our videos.